Hello everyone. Today we have Mr. Aditya Pahadia with us. He is a final year BTech student in the Department of Electrical Engineering at MANIT Bhopal. In the recent campus placement season 2020-21, he has been selected as an associate engineer in the Engineering Development Group, also known as EDG, at MathWorks. To know more about EDG, you can visit the link given in the description of the video. Welcome Aditya, welcome for accepting my request. Yeah, thank you, Sudhakar, for introducing me here. So I would be really very happy to share my experience of MathWorks recruitment process, and it will really differentiate from that MTech part since I am from electrical engineering domain. So I will be specifically talking about electrical domain or core engineering domain since MathWorks has those two domains, right? Yeah. So I think you rightly pointed out कि हमारे पास already MTech student का experience है like Prince who got selected in MathWorks और Prince MTech CSC student थे IIT बॉम्बे के. तो अब since you are doing BTech तो उससे BTech के लोगों को ही फायदा होगा और उनको भी आइडिया मिलेगा कि like how can they get into MathWorks. Yeah. So if you could tell us, the process, the high level process, की process क्या start हुआ था, and then we can dive deep into that process. So if you could tell us a bit about the process. Yeah. तो सबसे पहले तो मैथवर्क्स का फॉर्म आया था ग्रुप पर हमारे प्लेसमेंट के पे. तो वहाँ मतलब एक्चुअली ऐसा प्रोसेस होता है हमारे एनआईटी में कि फॉर्म आता है एंड देन वी हैव टू फिल दैट, और उसके बाद कंपनी का जो भी प्रोसेस होता है तो वो टीपीओ से सब शेयर होता रहता है. तो फॉर्म भरा, उसके बाद रिटर्न टेस्ट था सबसे पहले. तो रिटर्न टेस्ट में 5 कंपोनेंट थे, मतलब सेक्शंस थे. तो उसमें पहला सेक्शन था इलेक्ट्रिकल डोमेन टेस्टिंग का, जहाँ पर कंट्रोल सिस्टम एम्बेडेड एंड ऑल ये सब था. तो ये एमसीक्यू थे सारे, और 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे. वो बेसिक थे, मतलब इजी टू मीडियम लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डोमेन के लिए अप्लाई किया था मैंने. मतलब कोडिंग उनको मस्ट है कि आना चाहिए आपको, दैट्स वाई वो था सेक्शन उसमें. और कुछ कोडिंग के एमसीक्यूज भी थे, कुछ प्रोबेबिलिटी एंड क्वांट के क्वेश्चंस थे काफी सारा उसमें, और मेनली इन्हीं चीजों पर जज किया था रिटन टेस्ट में. राइट. सो रिटर्न में ठीक है, रिटर्न में तुमने एक्सप्लेन किया कि कोर और कोडिंग के क्वेश्चंस थे, एंड एज यू हैव पॉइंटेड आउट कि दे फोकस मेनली ऑन कोडिंग, योर कोडिंग स्किल्स. लेकिन कोडिंग के क्वेश्चन इजी टू मीडियम लेवल के थे, राइट? Yes. So now if you could tell us, I am assuming कि written the first step was written, और ऐसा भी था कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग भी हुई थी क्या? हाँ, उसमें सीजीपीए का होता है फिल्टर की, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अराउंड शायद 7 या 7.5 सीजीपीए का था, तो उसके बेसिस पर ही होता है शॉर्टलिस्ट. ओके, ठीक है. तो यू अप्लाइड, उसके बाद फिर ओके सीपीआई का कटअप था, फिर अप्लाई किया, उसके बाद फिर रिटर्न का टेस्ट हुआ, और एंड यू हैव एक्सप्लेन्ड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट. तो कुछ मैटलैब या इन सब चीजों का भी सेक्शन था क्या टेस्ट में? हाँ, एक्चुअली एक बोनस सेक्शन था, तो उसमें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैटलैब था और सीएससी वालों के लिए पाइथन था. तो सिंस मैं इलेक्ट्रिकल डोमेन का था तो मैटलैब के भाई आउटपुट क्वेश्चंस थे, तो बेसिक नॉलेज इनफ है. ओके, ठीक है. तो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया, लाइक जैसे जीडी या इंटरव्यू की हम बात करें, उससे पहले हम थोड़ा सा लाइक योर स्ट्रेटजी के बारे में बात कर सकते हैं. लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर ऑल द वेरियस कंपोनेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल कोर के क्वेश्चंस थे, तो इफ यू कुड टॉक अ बिट अबाउट कि उसकी तैयारी तुमने कैसे की, और जितना अभी मुझे पता है कि और भी एनआईटीज में मैथवर्क्स रिक्रूटमेंट के लिए जा रही है, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम कि तुम्हारी तैयारी की कैसे तुम्हारी स्ट्रेटजी थी. अच्छा, तो बेसिकली जो फर्स्ट सेक्शन था इसमें कंट्रोल सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम और सिग्नल था. तो एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम्स तो हमने कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर ही पढ़ा था, तो मैं वहाँ क्वेश्चंस करते रहता था, और अपार्ट फ्रॉम क्लास क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मैं कर लेता था, लाइक ईएससी गेट के, क्योंकि वहाँ टेक्निकल नॉलेज के अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं. मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा था बट गेट वगैरह के लिए. और सिग्नल सिस्टम का भी वही है कि बेसिक क्वेश्चंस कर रखे थे पहले से ही. और एम्बेडेड सिस्टम में मोस्टली थियरी क्वेश्चंस थे, तो वो भी हो गया था. और जो कोडिंग क्वेश्चंस थे, तो एक्चुअली मैं मतलब कोडिंग थोड़ा स्टार्टिंग से कर रहा था, जैसे फर्स्ट ईयर में कोडिंग था हमारा, तो मतलब उसी लेवल के क्वेश्चंस थे मोस्टली. तो बस उसको मैंने कंटिन्यू रखा कि मैंने सेकंड ईयर में भी थोड़ी बहुत की थी, और फिर दिसंबर में अभी थर्ड ईयर के एंड में भी मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग की थी. तो कोडिंग का तो ऐसा था कि शुरू से ही थोड़ा थोड़ा था, तो वो बेसिक ही था. और जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस थे उनमें मतलब मेनली कुछ कंसेप्ट जैसे पॉइंटर्स, ऊप्स, क्योंकि उनके डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ऐसा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज चाहिए काइंड ऑफ. तो आउटपुट क्वेश्चंस तो सिंपली क्रैक हो गए थे. बाकी प्रैक्टिस के लिए तो भाई गीक्स फॉर गीक्स पे थोड़ा देख लेते थे, इतना इनफ था.
और मैटलैब सेक्शन में तो मैथवर्क्स की वेबसाइट पे खुद ही वो ट्रेनिंग देते हैं, और सिंस मेरी इंटर्नशिप भी थी वहाँ पे CSIR में, तो वहाँ भी से भी मुझे थोड़ा आता था, तो ऐसे हो गया था रिटर्न में। ओके, राइट। या आई थिंक यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि मैटलैब के अपने वेबसाइट पे मैटलैब ऑन रैम्प करके कोर्स है जो आई थिंक विच हाँ इज फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल द फॉर एवरीवन आई थिंक, सो वन हाँ कैन गो ऑन टू द वेबसाइट एंड एक्सेस दैट कोर्स फॉर फ्री। या सो रिटर्न का आई थिंक तुमने काफी अच्छे से कवर किया, एंड एज यू हैव मेंशन कि कोडिंग शुरू से थोड़ा थोड़ा करते रहने की वजह से तुमको फायदा मिला, राइट? हाँ या ठीक है। और अब हम और आई थिंक एज आई हैव सीन कि यू हैव अ वेरी गुड सीपीआई, यू हैव अ सीपीआई, वेरी गुड सीपीआई इन फैक्ट, तो इट शोज दैट यू हैव स्टडीड योर कोर्सेज वेरी वेल, तो उसका भी तुम्हें फायदा मिला होगा टेस्ट में, रिटन टेस्ट में। या श्योर। या यस। ओके, तो आफ्टर रिटन के बाद फिर क्या हुआ? अब रिटन के बाद शॉर्ट लिस्टिंग आई, और फिर अब उसके बाद क्या हुआ? शॉर्ट लिस्टिंग आई तो उसमें डेट्स आ गई थी कि आपका मतलब एक ही दिन में सारा प्रोसेस होगा, क्योंकि उनको एक स्लॉट मिला हुआ था एक दिन का फाइनल ईयर के इंटरव्यूज के लिए। तो उसमें पहले GD हुआ था, फिर 3 राउंड से टेक्निकल, HR और मैनेजेरियल। तो वो एक्चुअली रैंडम ऑर्डर में थे कि पहले GD सभी का हुआ था, सारे राउंड एलिमिनेशन राउंड थे। तो GD के बाद मतलब नंबर्स में यदि मैं बताऊं तो 14 स्टूडेंट्स पहले सिलेक्ट हुए थे फुल टाइम के लिए। फिर उसमें से GD के बाद 14 में से अराउंड 8 बचे थे। फिर अब उन 8 बच्चों का 3 राउंड होने थे, मैनेजेरियल, HR और टेक्निकल। तो वे एक्चुअली अवेलेबिलिटी के हिसाब से किसी भी ऑर्डर में हो रहे थे। तो मेरा सबसे पहले टेक्निकल राउंड हुआ था। ओके, हम थोड़ी सी जीडी की बात करते हैं, और गिवन दैट हाँ जीडी आई थिंक लोग मतलब जीडी कॉमन चीज है, बट आई एम बिट क्यूरियस कि ये ऑनलाइन सिनेरियो में जीडी कैसे हुआ, और इफ यू कुड टॉक अबाउट कि मतलब थोड़ा कि या ऑनलाइन के सिनेरियो में जीडी कैसे हुआ और तुमने तैयारी कैसे की जीडी की? हाँ। तो ऑनलाइन वे में तो ऐसा था कि सबसे पहले GD में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था अपने आप को, एंड देन हम सबको बोला था कि आपको एक्चुअली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, हाउ यू फिट फॉर मैथवर्क्स। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था पहले। उसके बाद फिर GD का टॉपिक उन्होंने वही दिया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, मतलब कॉर्पोरेट में हमको क्या क्या स्किल्स चाहिए। फिर उसके बाद फिर वही सबको चांस दिया जा रहा था वन बाय वन, नेम कॉल करके कि आप बोलो एंड ऑल। उसके बाद फिर 5 मिनट का ऐसा राउंड था जिसमें कोई भी बोल सकता था अकॉर्डिंग टू फ्रीडम। और फिर फाइनली वही 15 से 20 मिनट बाद हो गया था खत्म GD। ओके, 20 मिनट में ही जीडी खत्म हो गया, और आई थिंक 7 लोग थे तुम, आई थिंक 7 लोगों का ग्रुप था, राइट? 8 लोग थे हाँ। ओके, 8 लोगों का ग्रुप था। ओके, या तो एक स्टार्टिंग ओके 14 था। हाँ तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सॉरी 7 and 7। तो 7 का फिर ग्रुप हाँ। था। यस, तो आई थिंक तुमने जीडी मतलब रिटर्न क्रैक हुआ, फिर तुमने जीडी क्रैक किया, राइट? और हाँ जीडी क्रैक किया, फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट आ रहा है। एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि रिटर्न के बाद जीडी और इंटरव्यू सब एक ही दिन में खत्म हुए हैं, मींस बैक टू बैक सब हाँ। कुछ शेड्यूल किया गया था। ओके, सो आई थिंक इट मस्ट हैव बीन वेरी हेक्टिक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, आई कैन से। या सो ठीक है, अब हम इंटरव्यू की बात करते हैं थोड़ी कि लाइक इंटरव्यू के केस में लाइक यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि HR राउंड था, टेक्निकल था, मैनेजरियल था, और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एक नॉर्मल नोशन बना होता है हमारे दिमाग में कि पहले टेक्निकल होगा फिर सिलेक्ट हुआ तो HR होगा, बट मैथवर्क्स ने ऐसा नहीं किया। यू कैन बी कॉल्ड फॉर एनी राउंड ऑफ इंटरव्यू रिस्पेक्टिव ऑफ क्या चल रहा है वहाँ। अभी तुम्हारे केस में पहले क्या हुआ? पहले HR हुआ? नहीं, मेरा पहले टेक्निकल राउंड था। ओके, तो टेक्निकल हुआ, फिर HR हुआ, फिर मैनेजरियल हुआ, ऐसा हुआ? हाँ राइट, और हर राउंड एलिमिनेशन राउंड था, है ना? हाँ। ओके, ठीक है, तो हम पहले टेक्निकल की ही बात कर लेते हैं। और टेक्निकल में जैसा यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि तुम इलेक्ट्रिकल के बीटेक हो, तो तुमसे कोर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। वी कैन टॉक अ बिट अबाउट कि इंटरव्यू में फिर कैसे क्वेश्चंस आए, लाइक हाई लेवल ओवरव्यू, और कितना पोर्शन तुम्हारे मतलब क्या क्या पार्ट था, जरा उसके बारे में अगर तुम बताओ। हाँ तो सर टेक्निकल में बेसिकली सबसे पहले तो मतलब उन्होंने मुझे एकदम फ्री किया अच्छे से, मतलब मुझे कंफर्ट जोन में ला दिया कि बात करने की स्थिति में आता है, तो बहुत अच्छी टीम थी। तो उसके बाद फिर सबसे पहले लाइक उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया। मेरे CV में एक्चुअली 4 प्रोजेक्ट थे, 2 इंटर्नशिप और 2 प्रोजेक्ट। तो उनने मुझसे बोला कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जिसमें भी हो उसको आप पिक कर लो। क्यों, तो मेरा एक्चुअली अभी CSIR में समर इंटर्नशिप था, और वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे गाइड बहुत अच्छे थे वहाँ पर। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, तो मैंने वही चूज किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे, लाइक सबसे पहले तो एक्सप्लेन करो कि आपका प्रोजेक्ट था क्या, देन आपका रोल क्या था, प्रैक्टिकल इशू क्या था, आपने क्या काम किया, रिजल्ट्स क्या रहे। फिर उसके बाद इन सबको भी फ्रेगमेंट्स में तोड़ तोड़ के लाइक सबसे पहले इशू को उन्होंने पूछा, राइट।
Yes. एंड फिर लाइक सबसे पहले प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन कर दी। मेरा सिंक्रोनस जनरेटर का मॉडलिंग था कि वहाँ पे अनबैलेंस होता था, तो अभी टेक्निकल उतना डीप नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद एक्चुअली वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को मैंने ना सिमुलिंक में फॉर्मुलेट किया था पूरा, कि स्क्रैच से एकदम, तो खुद ही मॉडल बनाया था इक्वेशन से। तो उसमें बहुत सारे एरर आ रहे थे जो हमें मतलब कॉपी में नहीं दिखते कि इसमें ये एरर आएगा, Yes. तो बट Yes. सिमुलिंक में आ रहे थे। Yeah. हाँ, तो उनको फिर रेक्टिफाई करना सबसे बड़ा चैलेंज था, और उसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि आपने कैसे रेक्टिफाई किया। Right. तो मेनली वही सब एक्सप्लेन किया, उससे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। सो आई थिंक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमने बोली कि लाइक प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे डिटेल में, बट लाइक द वेरियस कंपोनेंट्स, आई थिंक ये काफी कॉमन है कि जैसे प्रोजेक्ट आपने क्या किया और चैलेंजेस क्या है, आपका उसमें क्या रोल था, आपने उसको कैसे फिक्स किया। सो आई थिंक दीज 4 or 5 क्वेश्चंस आर रेलेवेंट फॉर एनी इंटरव्यू कि आपने कुछ काम किया तो हाँ आपको इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए। हाँ एंड एज यू ना, मेंशन बट तुम्हारे, हाँ, या प्लीज बट गो अहेड। सिंस इट वाज टेक्निकल राउंड, तो यहाँ पर टेक्निकल में मतलब मैंने एक्सप्लेन किया, बट उन्होंने फिर वो टेक्निकल डिटेल्स भी पूरी पूछी थी, बट सिंस मेरा प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन पूरा तो नहीं कर पाऊंगा इतने शॉर्ट टाइम में। हाँ, यस यस डेफिनेटली। तो इंटर्नशिप क्वेश्चन से फिर कुछ कंट्रोल के क्वेश्चंस आए, लाइक जेनेरिक कंट्रोल के क्वेश्चंस कुछ आए क्या? हाँ, बेसिकली उनने फिर मुझसे पूछा, सिंस अराउंड 30 to 35 मिनट्स मेरे प्रोजेक्ट पे डिस्कशन चला, मतलब बिल्कुल डीप टाइप कर गए थे वो, कि एकदम पूरा डीप में कि सही में काम किया है और इम्पेक्ट कैसा आया है, क्या रिजल्ट आया, क्या क्या टूल्स यूज करे, और फिर इशू भी सॉल्व किया तो वही यूज क्यों किया, कुछ और कर सकते थे क्या, फिर उसकी टेक्निकल डिटेल्स में। और फिर मुझसे पूछा गया कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। तो बेसिकली मेरा कंट्रोल सिस्टम अच्छा था, माइक्रो प्रोसेसर, मशीन्स, पावर सिस्टम। बट यहाँ पर मैंने कंट्रोल सिस्टम चूज किया क्योंकि मैच वही कर रहा था, और मेरा इंटरेस्ट भी एक्चुअली कंट्रोल में ही ज्यादा है। ओके, तो फिर उस पे कैसे क्वेश्चंस आए, फिर कुछ बता सकते हो लाइक हाँ कैसे क्वेश्चंस आए कंट्रोल सिस्टम्स पे? हाँ, क्वेश्चंस एक्चुअली बिल्कुल प्रैक्टिकल थे, मतलब जैसे हम थियरी पढ़ते हैं तो वो तो टोटली डिफरेंट होती है कि फॉर्मूला याद करो एंड सॉल्व करो। तो वैसा सब कुछ नहीं था, बट लाइक ऐसे पूछा, रूम में एसी लगा हुआ है, मतलब मैं थोड़ा शिवर कर रहा था, तो पूछा, ओके टेल मी एसी इज अ क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम, देन व्हाई क्लोज लूप सिस्टम, और फिर उसके बाद इसका स्टेडी स्टेट टाइम क्या, मतलब जो स्टेडी स्टेट टाइम होता है वो क्या है, कब आएगा स्टेबल स्टेट में, अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है। देन फैन का पूछने लगे कि कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, देन आई सेड नो। देन कि इनपुट से कंट्रोल कर सकते हैं तो ऐसे क्लोज लूप क्यों नहीं बोलेंगे। तो जो भी है मतलब एकदम बेसिक, बट आपको प्रैक्टिकल सब आना चाहिए हर चीज का। फिर वही था कंट्रोल सिस्टम में कि जो कंट्रोलर्स एंड कंपनसेटर्स होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्टली वही यूज होते हैं, जैसे मोटर कंट्रोल एंड ऑल। So I think yeah, so you they spent a very significant amount of time on control questions कि काफी अच्छा हाँ टाइम उन्होंने स्पेंड किया। फिर सिंस तुम्हारा तुमने अच्छे से आंसर भी किया, जो बिकॉज यू आर ऑलरेडी हाँ थॉरो विथ ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। या ठीक है, फिर कोर के बाद फिर क्या पूछा? कोडिंग पूछा होगा ऑफ कोर्स, एज आई नो। तो हाँ फिर अराउंड 45 मिनट्स तक मेरा कोर का चला था पूरा। फिर कोडिंग पे स्विच किया, तो उन्होंने कोडिंग में मेनली मुझसे ऊप्स के क्वेश्चन पूछे थे, और मतलब थ्योरी अराउंड 10-12 मिनट चला था। फिर उसके बाद उन्होंने हैकर रैंक पे स्क्रीन शेयर की थी मेरे साथ, यस और वहां पर एक्चुअली उन्होंने पहले कुछ कोड दिए थे, तो मुझे उनके आउटपुट बताने थे। और फिर ओके आउटपुट बताने के बाद, हाँ, आउटपुट बताने के बाद उन्होंने लाइन 1 to लाइन 10, लेट सपोज कोड 10 लाइन का है, तो सब पूछा था कि इस लाइन में क्या हो रहा है, ऐसा हमने क्यों किया है, इसके अलावा क्या कर सकते थे, ओके इसमें कंपाइलेशन एरर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर रन करके टेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझ के। और फिर उसके बाद कि इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब जो भी लाइक लूप लगाए, फंक्शन लगाए, पैरामीटर्स पास हो रहे थे, कुछ पॉइंटर्स के क्वेश्चन थे कि इसमें पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस है, तो बताओ डिफरेंस की ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, काइंड ऑफ ऐसे ही था आउटपुट वाले में। यस यस। सो राइट, और आई थिंक हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज हम ऐड कर सकते हैं कि आई थिंक ये सारी चीजें मतलब सब कुछ सी और C++ में हुआ होगा, राइट? हाँ, मतलब कोई एक लैंग्वेज चूज करनी थी, रिटर्न में भी ऐसा था कि कोई एक करनी थी, तो C++ मैंने चूज किया था। अच्छा, और मतलब अपार्ट फ्रॉम बोनस सेक्शन ऑफ पाइथन बस एक था वो CS वालों के लिए, बट बाद में की सारी चीजें आपकी C और C++ में ही हो रही है, यू कैन चूज वन ऑफ दीज टू, C और C++। हाँ हाँ, यस, एक्चुअली C++, जावा, तो इनमें से कोई दो चूज कर सकते थे। और दो चूज कर सकते थे। ओके और ओके दोनों राइट। क्वेश्चन डिफरेंट में करने थे एक्चुअली, डिफरेंट लैंग्वेज में, दो जो कोडिंग क्वेश्चन थे। हाँ राइट, लाइक दो कोडिंग क्वेश्चन, तो एक C में किया तो C++ में करो चाहे जावा में, मतलब यू हैव टू शो बोथ ऑफ द कोडिंग स्किल्स। ठीक है, तो हाँ टेक्निकल राउंड लगभग आई थिंक फिर 1 घंटे या 80 मिनट्स का लगभग चला होगा।
70-80 मिनट्स का लगभग, है ना? हाँ वही 1 hour 20 minutes, हाँ 1 hour 20 minutes। या मतलब फिर उसमें कुछ कोड भी लिखवाए थे मुझसे कि सिंटैक्स वगैरह, हाँ हाँ उसमें कुछ कोड भी लिखवाए, हाँ वही कि आपको सिंटैक्स का नॉलेज है कि नहीं, बट तो उसमें वही कि क्वेश्चन वहीं पर हैकर रैंक पे शेयर कर दिया, तो मैं वहीं टाइप कर रहा हूँ और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ओके ओके, गॉट इट, या यस। सो ओके, और इस राउंड में कुछ ऐसा क्वेश्चन हुआ लाइक जहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आया, थोड़ा तुम्हें ये दिक्कत आई सॉल्व करने में, कुछ एनी ट्रिकी क्वेश्चंस इन दिस राउंड? सर मुझे याद नहीं है, बट एक या दो बार ऐसा हुआ था बीच में, शायद कंट्रोल सिस्टम में भी, जब मुझे वो चीज़ उतनी थॉरो नहीं थी, तो मतलब फेक करने से अच्छा मैंने ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मुझे नहीं आता है। तो यस, या आई थिंक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास कि यू शुड नॉट ब्लफ। नहीं आता तो यू कैन सिंपली से कि मुझे ये नहीं पता बट आई कैन लर्न दीज थिंग्स इफ नीडेड। हाँ या ठीक है, टेक्निकल के बाद एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड में फिर कुछ टिपिकल क्वेश्चंस तुम बताना चाहो, लाइक इसमें कुछ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए एचआर राउंड में? सर बेसिकली एचआर राउंड में वो ये चेक करना चाहते थे कि आपने टेक्निकल और रिटर्न में तो ये बता दिया कि ठीक है आप टेक्निकली साउंड हो, बट आपको जो आता है वो एक्सप्लेन करते भी आना चाहिए। तो राइट उन्होंने मुझसे पूरा पूछा, मेरा प्रोजेक्ट का पूछा, सबसे पहले मेरी इंटर्नशिप का पूरा पूछा कि कहाँ था आपके घर से कितना दूर एंड ऑल, और फिर कैसे आपके गाइड थे, वहां से आपकी नॉन टेक्निकल लर्निंग्स क्या थी, और आपने मतलब इसके अलावा, और फिर मेरा प्रोजेक्ट जो था इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें एक्चुअली उन्होंने टेक्निकल कुछ नहीं पूछा, बट यही पूछा कि आपके टीम मेंबर क्या थे, किसका क्या काम था, आपने काम किस बेसिस पे डिसाइड किया, और आपको क्या क्या इशू आए प्रोजेक्ट सॉल्व करने में, और आपने वो इशू सॉल्व कैसे करे, अगर वो मतलब कुछ और मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे क्या, डिस्प्यूट हुए क्या, और काइंड ऑफ कि आपकी प्रोजेक्ट से भी नॉन टेक्निकल लर्निंग्स क्या है, आपने ग्रुप में काम किया तो आप क्या सीखे, मतलब सॉफ्ट स्किल्स कैसे है वो पता कर रहे थे, और मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं। राइट राइट, या सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए, ट्रिकी क्वेश्चंस एचआर राउंड में, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस? सर ट्रिकी क्वेश्चन तो मतलब ऐसा है कि अब आपसे वीकनेस डायरेक्ट तो वो पूछेंगे नहीं, अब तो मतलब ये नॉर्म बन चुका है, लोग डायरेक्ट प्रिपेयर करके रखते हैं, तो वही घुमा फिरा के पूछते हैं, तो आपको वो पूरा चेक कर लेंगे कि आप कुछ भी फेक नहीं कर सकते, और यदि आप ट्रू रहेंगे, मतलब मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी चीज का हुआ कि मैंने सब एक्स्ट्रा करिकुलर कर रखा था, और मैंने जो भी एग्जाम्पल दिए रियल लाइफ से रिलेट करके दिए, तो सारे मतलब इसलिए मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट था उन सब में। तो बस वही है कि कुछ मतलब ऐसा ब्लफ मत करो इसमें कि हाँ ऐसा किया है करके। राइट, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैनेजरियल राउंड हुआ। मैनेजरियल राउंड में क्या हुआ, कुछ एनी हाई लेवल व्यू? हाँ हाँ सर एचआर राउंड 1 hour चला था मेरा, और उसके बाद दो मतलब हाँ, और सारे राउंड में ऐसा था कि 2-3 मिनट के ब्रेक के बाद नाम आ जाता था तुरंत कि यू आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। तो मैनेजरियल राउंड में भी तुरंत आ गया एचआर के बाद। तो उसमें बेसिकली वो आपका ये चेक करना चाहते हैं आप टास्क को कैसे अकम्प्लिश करते हो, आपके हाथ में बहुत सारे टास्क हैं, तो आप कैसे प्रायोरिटी दोगे सारे टास्क को, और किन कंस्ट्रेंट्स पे प्रायोरिटी दोगे, आपके रियल लाइफ एग्जांपल में आपके पुराना जो भी एक्सपीरियंस है आपने कैसे किया है, अब वहां भी आप रियल अपना पूरा दोगे ओवरव्यू, तभी आप बता पाओगे अच्छे से कि हाँ ऐसा था, ऐसा किया था, उससे क्या आपकी लर्निंग्स हैं। तो काइंड ऑफ ऐसे ही था, मतलब उसमें बेसिकली टास्क मैनेजमेंट था, और ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट इंटर्नशिप इन सब का हर राउंड में पूछा था कि क्योंकि यही है जो हमने किया है बीटेक में। राइट राइट, या आई थिंक वो काफ़ी हेल्प भी करता है, लाइक टू बिल्ड योर टेक्निकल स्किल्स। तो बिल्ड होता ही होता है, आपका सॉफ्ट स्किल्स भी बिल्ड होता है बाय वर्किंग इन डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट ग्रुप्स, देन यू डेवलप योरसेल्फ ओवरऑल। काफ़ी अच्छा होता है वो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर। राइट, या सो आई थिंक वी हैव देन कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स नाउ, और हमने पूरा का पूरा पैटर्न मोर और लेस कवर कर लिया, लाइक रिटन फॉलोड बाय जीडी फॉलोड बाय इंटरव्यू। ऑफ कोर्स इन सब में डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स थे, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। सो इससे आई गेस लोगों को आइडिया मिलेगा, आने वाले जो लोग अभी अप्लाई करेंगे इसके लिए। एक और पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि लाइक एज फार एज आई नो कि एमटेक के केस में जब मैथवर्क्स हायर करती है, दे आर गिवन अ प्रोफाइल ऑफ ईडीजी, लाइक इंजीनियर इन ईडीजी। और तुम्हारे केस में कौन सी प्रोफाइल ऑफर कर रहे हैं वो? सर एक्चुअली इट इज एसोसिएट ईडीजी इन इंजीनियरिंग, मतलब मेरा कोर में है तो। ओके राइट, तो एसोसिएट ऐड करते हैं, और ठीक है, आई थिंक ये बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर डूइंग। सो और कुछ यू वांट टू ऐड एनी इम्पोर्टेंट और एनी फन पार्ट कि तुम्हारे इंटरव्यू में कुछ ऐसा हुआ लाइक तुम्हें लगता है कि काफी सही हुआ, या कुछ ऐसा ऐसा कुछ और बताना चाहते हो इंटरव्यू या हाँ टेस्ट सर के बारे मतलब कई बार जब भी मैं अपने एग्जाम्पल रिलेट कर रहा था रियल लाइफ से,
तो कई ऐसे फनी मोमेंट्स भी थे जो मतलब वैसे हम शेयर नहीं करते, मतलब थोड़ा हेजिटेट करते हैं करने में, बट सिंस कंडीशन उन्होंने ऐसी कर दी कि आपका यदि कभी ऐसा हुआ हो देन आपने क्या किया, तो वहां पे जब भी मैं बता रहा था इंसिडेंट तो कई फनी भी थे। तो हाँ, तो मतलब वो जो होता है ना एनवायरनमेंट इंटरव्यू का, तो वो थोड़ा सा फनी टाइप, मतलब लाइट हो फनी तो जाता नहीं है, बोलूंगा, लाइट हो जाता है थोड़ा कई बार। लाइट हो जाता है, यस यस। हाँ Yeah, and it also shows that you are not nervous. You are talking just your mind. तो लगता है कि ठीक है, अभी हाँ तुम काम कूल तरीके से ही बात कर रहे हो। हाँ, एक्चुअली टीम का मतलब इसमें सपोर्ट काफी अच्छा था। वो इंटरव्यू में मतलब बिल्कुल लगने नहीं दिया कि इंटरव्यू, ऐसा लग रहा था नॉर्मल टॉक है, तो Yes. इसलिए तो काफी अच्छा था उनका। Yeah. Yes. Right. Yes, definitely. वो एक अच्छे इंटरव्यू में वो दोनों को मजा आ रहा होता है, इंटरव्यूअर को ही मजा आता है, इंटरव्यू को ही मजा आता है, हाँ बिकॉज बोथ ऑफ अस फील कंफर्टेबल। तो वो काफी अच्छा इंटरव्यू होता है, भले सिलेक्शन हो या ना हो, बट लगता है ठीक है, सेशन काफी मजेदार रहा। या इन योर केस यू गॉट सिलेक्टेड, आई थिंक काफी अर्ली। अभी तो वहाँ जस्ट प्लेसमेंट शुरू हुआ होगा तुम्हारे भोपाल में, राइट? अभी तो जस्ट शुरू हुआ होगा। हाँ सर, एक्चुअली 20th जुलाई से स्टार्ट हो गया था। हाँ, और अब आज कल आई थिंक कल तुम्हारा रिजल्ट है ना फाइनली, कल। हाँ हाँ, तो बस विद इन 1 मंथ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, बधाई हो, काफ़ी अच्छी बात है। और एनी थैंक यू मैसेज यू सर। वांट टू गिव टू द अपकमिंग जो लोग अभी बड़े, आई थिंक बड़े सारी जगह पे अभी मैथ्स जाएगी एनआईटी आईआईटी वगैरह में, तो कुछ तुम हाँ उनके लिए एडवाइस देना चाहो, मैसेज? सर, एडवाइस तो मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, बट मैं फिर भी बता सकता हूँ थोड़ा कि वही है कि आप बस थोड़ा कॉन्फिडेंट रह के इंटरव्यूज दो, क्योंकि वो उन्हें मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी चाहिए। तो सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। और जूनियर्स भी यदि हैं तो मतलब सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस नहीं रखना चाहिए, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। मतलब मैंने भी ऑलमोस्ट सब कुछ ही किया, बट एकेडमिक्स भी मेरा अच्छा था, मैंने मेंटेन करके रखा है। तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट होता है एचआर मैनेजरियल में, और आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करती है, तो आपको आगे भी बहुत फायदा होता है। तो इन सब चीज़ों में सोचना भी नहीं चाहिए कि ये करूँ या ना करूँ, यदि मौका मिल रहा है तो बस एक्सप्लोर करते जाओ कॉलेज में सब कुछ। वही है। हाँ Yes, Adit. So I think then we have covered the points which we had planned actually, and those things will definitely come handy for the upcoming students. काफी उनको help मिलेगा। और yeah, and I really hope to see you someday at MathWorks. कभी मिलेंगे उधर हम। I am also excited to join in office. Yes. Okay. Okay. Yeah. So thank you very much. Thank you for sharing your experience with us. Sir, thank you as well. Like, you are providing this platform for juniors to take help of previous experiences. So that's really a good point.